जैसा कि जूलॉजी स्टडी द एनिमल, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। हमारा चैनल वेलकम टू मैथ, और हम वेलकम टू मैथ के अंदर हमारा पार्ट है वेलकम टू बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजी की डिफाइन कैसे करते हैं, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत क्या आते हैं, ऐसी सभी चीजें। लेट्स डू इट। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो माने होता है जीवन, बायो माने जीवन, और लॉजी माने होता है अध्ययन। लॉजी एक लैटिन शब्द है जिसे लोगस से मिलके बना है। लाइफ इट्स द डिफाइन टू द बायोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी एक मुख्य विषय, और बायोलॉजी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा होता है बॉटनी। बॉटनी हिंदी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंदर हम वन और पेड़ पौधे, वनस्पति के बारे में खासकर अध्ययन करते हैं। जूलॉजी study the animals, study the tree। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, जैसा कि जूलॉजी स्टडी द एनिमल्स एंड एक्स्ट्रा, बॉटनी स्टडी द ट्री एंड एक्स्ट्रा। इसका मतलब होता है जूलॉजी के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी के अंदर हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं। जैसे कि पेड़ हो गया, आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद, बबूल, ये सारे का पेड़ों का अध्ययन हम बॉटनी के अंदर करते हैं। और जूलॉजी के अंदर हम मेढक है, ह्यूमन है, और सरीसृप, एम्फीबियन, इन सब का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। तो सबसे पहले हम फिर इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है कि जीवन का अध्ययन करना, लोगस, लोगस माने अध्ययन करना। लोगस एक लैटिन शब्द है। तो बायोलॉजी के दो पार्टों में बांटा गया। पहला पार्ट होता है जूलॉजी, सेकंड पार्ट होता है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी के अंदर हम पेड़ पौधों का अंतर्गत करते हैं। इकाई, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन हिंदी, जीवन की मौलिक इकाई। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, हमारा शरीर किससे बना है, हम किससे बने हैं, और बहुत सारे इससे फॉल्स भी जुड़े रहते हैं। तो यही चैप्टर इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में गेस करने जा रहे हैं। लेट्स डू इट। जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई, बेसिकली अगर देखा जाए तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है।
हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर कोशिका से बना है, ठीक। और कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका कहाँ देखा गया? ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम कवर्ड करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं, मतलब जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेल? कोशिका क्या है? एंड हाउ कैन आई डिफाइन इट? और हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कोशिका क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कोशिका को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। सॉरी, मेरी थोड़ी हिंदी वीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल। जीवन की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका है। जीवन की रचनात्मक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट कॉल्ड नेम सेल। मतलब जीवन की जो रचनात्मक किसे कहते हैं? जो रचना की जाती है, ठीक। सेकंड है कार्यात्मक, जो फंक्शनल चीज होती है। हमारा शरीर कैसे काम करता है ये कोशिका डिफाइन करता है। हमारा शरीर किससे बना ये भी कोशिका डिसाइड करता है, ये कोशिका से ही बने होते हैं। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन और सेल किसे कहते हैं? जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका है। लगभग सेकंड क्वेश्चंस, सेल को एग्जैक्ट हिंदी में कोशिका कहते हैं और कोशिका की एग्जैक्ट डिफिनेशन इन हिंदी, कोशिका की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के एग्जांपल्स, कोशिका के उदाहरण। अमीबा, एक कोशिकी। अमीबा एक कोशिकी है तो कैसे है?